आज की इस चर्चा में एक ऐसी मजेदार और रोजमर्रा की घटना को डिकोड करने वाले हैं जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं। सोर्स मटेरियल एक बेहद ही कमाल की डिजिटल कॉमेडी स्क्रिप्ट है जिसका नाम है गर्ल्स वर्सेस फोन बैटरी। खैर, ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, ये आज के इस डिजिटल दौर का एकदम सटीक आईना है। स्मार्टफोन्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी ही बन चुके हैं। और ये स्क्रिप्ट एक बेहद आम सी बात को, यानी फोन की बैटरी खत्म होने को, एकदम लाइफ और डेथ वाले क्राइसिस में बदल देती है। इस पूरे विश्लेषण में हम देखने वाले हैं इस ह्यूमर के पीछे छुपे मनोविज्ञान को, कि कैसे एक छोटी सी निर्जीव बैटरी हमारी पूरी भावनाओं को कंट्रोल कर लेती है। सच कहूं तो ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्क्रिप्ट के ओपनिंग हुक पर आते हैं। जब स्क्रीन पर 100% बैटरी का आइकॉन दिखता है तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और सुरक्षा की झूठी फीलिंग आती है ना? स्क्रिप्ट का जो मेन कैरेक्टर है उसका ये कहना, आज तो पूरा दिन रील्स देखूंगी, नो टेंशन, उस इनविंसिबल वाली फीलिंग को बिल्कुल सही पकड़ता है। ये 100% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ढाल की तरह है जो ये भ्रम पैदा करती है कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। इस एक पल में कोई फिक्र नहीं होती, बस एक परफेक्ट डिजिटल दुनिया होती है। यहां से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, समय का भ्रम और बैटरी का तेजी से गिरना। अब इसमें जो बात सच में सबसे ज्यादा मजेदार है वो है वक्त का हवा हो जाना। जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। शुरुआत होती है 100% से और सिर्फ 10 मिनट बाद ही बैटरी सीधे 50% पर आकर गिरती है। स्क्रिप्ट में कैरेक्टर बड़ी हैरानी से कहती है कि उसने तो बस 2 रील्स ही देखी थी। ये एक कमाल की अतिशयोक्ति है जो उस फीलिंग को दिखाती है जहां हमें लगता है कि बस 5 मिनट हुए हैं, लेकिन असल में घंटों बीत चुके होते हैं और आधी बैटरी साफ। ये एक ऐसा डिजिटल ब्लैक होल है जहां वक्त और बैटरी दोनों गायब हो जाते हैं। और फिर जैसे ही बैटरी 20% का आंकड़ा छूती है, पूरा माहौल एकदम से पलट जाता है। वो 100% वाला सुकून अब पूरी तरह पैनिक में बदल जाता है। ओ गॉड, अब मुझे चार्जर ढूंढना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये किसी इमरजेंसी अलार्म से कम नहीं है। यहां से वो हड़बड़ी और चार्जर ढूंढने की वो डेस्परेट रेस शुरू होती है। जो फोन थोड़ी देर पहले तक एंटरटेनमेंट था, अब वो अस्तित्व बचाने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। जिससे हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से पर, गलत प्राथमिकताएं, यानी काम वर्सेस स्ट्रीक। ये हिस्सा 2 अलग-अलग पीढ़ियों के माइंडसेट का क्या बखूबी कंपैरिजन करता है। एक तरफ माँ की रियलिटी है जिनकी प्रायोरिटी एकदम क्लियर है, पहले काम खत्म करो फिर फोन चार्ज करना, उनके लिए घर के असली काम ज्यादा जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ तो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। कैरेक्टर को लगता है कि काम तो कभी भी हो जाएगा, पर अगर फोन ऑफ हो गया तो उसकी स्ट्रीक टूट जाएगी। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यही इस पूरे सीन की जान है। एक वर्चुअल डिजिटल पॉइंट को असली दुनिया के कामों से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इस पूरे टेंशन को समझने के लिए 1 मिनट रुककर यह समझना जरूरी है कि आखिर ये स्ट्रीक भला क्या है। असल में स्ट्रीक उन लगातार दिनों का नंबर है जब कोई यूजर सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करता है। पर आज के टाइम में ये सिर्फ एक नंबर थोड़ी है, ये सोशल स्टेटस और दोस्ती का सबसे बड़ा प्रूफ बन चुका है। इसको खोना एक बहुत ही पर्सनल और भारी नुकसान जैसा लगता है। यही वजह है कि मेन कैरेक्टर को असली जिंदगी के सारे काम छोड़कर इस डिजिटल स्ट्रीक को बचाना ही सबसे जरूरी लग रहा है। और अब आता है हमारी स्क्रिप्ट का तीसरा हिस्सा, 1% का खौफ और आखिरी सौदेबाजी। देखिए, सारी टेंशन तब अपने पीक पर पहुंचती है जब सामने ये एक बड़ा सा अकेला नंबर दिखता है, 1%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एब्सोल्यूट टेरर है। ये चमकता हुआ आखिरी 1% उस डर को दिखाता है जब स्क्रीन डिम हो जाती है और लगता है कि अब किसी भी सेकंड सब कुछ खत्म होने वाला है। डिजिटल डेथ बस एक सांस की दूरी पर है। और इसी एक्सट्रीम डर में शुरू होता है सौदेबाजी का सिलसिला। जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब हम कैसे झूठे वादे करने लगते हैं। अगर मैं बच गई तो कल से फोन कम चलाऊंगी। ये लाइन उस पूरे डेस्परेशन और नाटकीय सौदेबाजी को सामने लाती है। हम सब जानते हैं कि ये वादा शायद ही कभी पूरा होगा, पर फोन के मरने से ठीक पहले ये एक आखिरी हताश प्रयास होता है खुद को तसल्ली देने का। और आखिरकार फोन ऑफ, सब शांत, एकदम ब्लैंक। ये इस डिवाइस की एक दुखद मौत है। स्क्रिप्ट में ये पल एक अजीब सा सन्नाटा ले आता है। वो इन्फिनिट स्क्रोलिंग, वो लगातार आते नोटिफिकेशंस और वो डिजिटल शोर, एक ही झटके में सब कंप्लीटली रुक जाता है, एक पूरा वॉइड बन जाता है। जिससे हम बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, पुनर्जन्म और फिर से वही पुरानी लत।
अब देखिए ये पूरी सिचुएशन कैसे एक बहुत ही मजेदार हिपोक्रेसी में बदल जाती है। जैसे ही चार्जर कनेक्ट होता है और फोन वापस जिंदा होता है, वो सारा पैनिक, वो 1% पर किया गया वादा, वो फोन कम चलाने का रेजोल्यूशन सब हवा में उड़ जाता है। अगला ही डायलॉग आता है, चलो अब रील्स देखते हैं। ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। सर्वाइवल के टाइम सीखे गए सारे सबक तब तक ही याद रहते हैं जब तक फोन की बैटरी 0 थी। पावर आते ही पुरानी आदतें वापस। सोर्स मटेरियल में जिस एक बात को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है वो यही डिजिटल साइकिल है। ये एक ऐसा 4 कदमों का लूप है जिसमें हम सब फंसे हैं। पहला स्टेप 100% बैटरी पर फुल कॉन्फिडेंस में रील्स देखना। दूसरा स्टेप 1% आते ही जान हलक में आ जाना। तीसरा स्टेप डर के मारे अपने आप से झूठे वादे करना। और आखिरी स्टेप फोन चार्ज होते ही सब भूलकर दोबारा वही शुरू कर देना। ये पैनिक और रिलैप्स का एक ऐसा पहिया है जो बार बार वही घूमकर आ जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक काफी गहरा सवाल उठता है। ये कॉमेडी स्क्रिप्ट भले ही हमें खूब हंसाती हो, पर असल में ये एक बहुत ही शार्प सटायर है। सोचिए जरा, क्या हम अपने फोन्स की बैटरी कंट्रोल कर रहे हैं या ये बैटरी हमें कंट्रोल कर रही है? ये जो बार बार डरने और फिर से लत में पड़ने का डिजिटल लूप है, क्या ये कभी सच में